शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर शेड्यूल्स। बेसिकली इसके पहले एक और चैप्टर आया था आपका आर्टिकल्स करके, बट उसको अभी के लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली जो उसमें आर्टिकल्स हैं तो वो रिपीट होंगे आगे, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राइट्स हो गया, आपका डीपीएसपी हो गया, तो ये आगे जाके रिपीट होगा। तो पहले हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। जब पूरी घटना चक्र हो जाएगी तो मैं सिर्फ उसके क्वेश्चन का डिस्कशन एक बार कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अननेसेसरी अभी करेंगे तो ये में भी एक तो ट्वाइस काम हो जाएगा, प्लस क्या कहते हैं आपको समझ में भी उतना बेटर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग शेड्यूल्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली शेड्यूल्स के लिए मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें आपको मतलब उतना अच्छे से दिया नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं शेड्यूल्स को। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करोगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 8 थे, बट इसको अमेंड करके हम लोगों ने कितने कर दिए, 12। ठीक है, फिलहाल क्या कहते हैं अभी प्रेजेंट कितना है, तो है 12। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक बनाया मैंने, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री उनके आंसू। अब आपको कैसे याद करना, देखो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। भैया जो प्रधानमंत्री पुराने हो जाएंगे तो सीधी सी बात है उनके आंसू निकलेंगे क्योंकि वो जीत नहीं पाए। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना है। अब इस ट्रिक को खोलते हैं। ठीक है, टी आपका क्या हो गया, टेरिटरीज। भैया भारत का कितना क्षेत्र है, ठीक है, टेरिटरीज राज्यों का, और क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है भैया, अगर ना समझ में आए तो पैसा। ठीक है, जो आपकी पैसा हो गया, आपकी सैलरी हो गया। ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स। ए का मतलब क्या है कि भैया आप ओथ, मैं शपथ लेता हूँ संविधान की, ऐसे जो शपथ होती है वो कहाँ पर है। आर आपका राज्यसभा, राज्यसभा आपको पता है आपका अपर हाउस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से वॉइस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मतलब राज्यों की आवाज़ होता है। ठीक है, एस आपका होता है शेड्यूल्ड एरियाज़। शेड्यूल्ड एरियाज़ कौन डिक्लेयर करता है इंडिया में, तो प्रेसिडेंट साहब, इनके पास पावर होती है शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की। फिर एक होता है जो उस शेड्यूल्ड एरियाज़ में नहीं आ पाया, जो पहाड़ी वाला इलाके मतलब नॉर्थ ईस्ट के हो गए, तो अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ में आते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ गया फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा आपको क्लैरिटी देता हूँ। फेडरलिज्म क्या कहते हैं, हमारे उसमें 4 सूची हैं बेसिकली। एक है तो यूनियन लिस्ट। ठीक है, फिर होगी एक आपकी स्टेट लिस्ट, और एक हो गई आपकी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, एक हो गई आपकी रेसिडरी। ठीक है, तो आप ये समझो कि रेसिडरी ये तो वो चीज़ हो गई जो संविधान जब बना था तब वहाँ पर था नहीं, जैसे आईटी के लॉज हो गए। ठीक है, ये सब थे नहीं, तो इसकी पावर आती है सेंटर के पास। ठीक है, और रही बाकी कंकरेंट की, कंकरेंट का मतलब समावर्ती, तो इसमें क्या कहते हैं सेंटर के पास भी पावर है, राज्य के पास भी पावर है। स्टेट की बात आ गई तो नाम ही क्लियर है, स्टेट के पास पूरी पावर है। यूनियन आपका, यूनियन के पास पूरी पावर है। तो इसमें बेसिकली याद आपको ये रखना है कि देखो सब्जेक्ट्स कितने हैं, इसमें 100 हैं आज के टाइम में, इसमें आपका 61 है, इसमें आपका 52 है। ठीक है, तो 100, 61, 52 रिमेंबर रखना। यूनियन लिस्ट जो सिर्फ यूनियन के पास, स्टेट लिस्ट जो स्टेट के पास, कंकरेंट जो दोनों बना सकते हैं, और रेसिडरी सिर्फ सेंटर। 100, 61 और 52। ठीक है, फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक जो भाषा होती हैं, आधिकारिक भाषाएं। ठीक है यार, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर आपका एल से आपका लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, भूमि सुधार। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स किया गया था फर्स्ट ईयर 1951। तो ये नेहरू जी लेके आए थे। बेसिकली क्या था कि इंडिया में जो लैंड था, लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, मतलब किसी के पास भूमि मान लीजिए 500 एकड़ है और किसी के पास भूमिहीन है, बेचारे पास भूमि है ही नहीं, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो भैया सीधी सी बात है, किसी से आप लोगे जिसके पास ज़्यादा है, और किसी के पास आप बांटोगे कि भैया थोड़ी थोड़ी ले लो, आप लोग के पास भूमि आ जाए। तो इसके लिए ये आपका कराया गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीए से ऐड हुआ है 1951 में, आज़ादी के जस्ट बाद। क्यों आज़ादी के जस्ट बाद, क्योंकि भैया जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें नेहरू जी ने प्रण लिया था कि मैं ये चीज़ करूँगा। ठीक है, जिससे समानता आएगी। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, एंटी डिफेक्शन। आपने सुना होगा एक ऐसे फ्रेज़ होता है, आया राम, ठीक है, और गया राम। तो हरियाणा के क्या कहते हैं एक माननीय क्या कहते हैं एमएलए थे, वो क्या कहते हैं क्या करते थे, वो पार्टी बड़ी जल्दी जल्दी बदला करते थे। ठीक है, जैसे जीतने से पहले किसी और पार्टी में, जीतने के बाद किसी और पार्टी में। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि मतलब एक तो इंस्टेबिलिटी हो रही थी। ठीक है, प्लस क्या कहते हैं लोगों का डेमोक्रेसी पे विश्वास उठ रहा था, मतलब हम वोट किसी पार्टी के चिन्ह पे दे रहे हैं,
जीत कोई और रहा है, सरकार कोई और बना रहा है। तो बेसिकली ये हमारे राजीव गांधी जी लेके आए थे 1985 52nd CA एंटी डिफेक्शन। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आप डिफेक्ट करते हो तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है, आप एक MLA नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर गया पंचायत और म्यूनिसपैलिटी। पंचायत पहले आया था 73rd CA से, 74th क्या कहते हैं म्यूनिसपैलिटी आया था। ये दोनों क्या कहते हैं किसके मतलब फीचर है, तो गांधीयन क्या कहते हैं उसके हैं, मतलब गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधी जी चाहते थे कि गांव में क्या कहते हैं विकास हो, थोड़ी ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो पंचायत में कितने सब्जेक्ट हो गए 29, म्यूनिसपैलिटी में हो गए आपके 18, ठीक है। अब आपको कैसे याद करना है भाई, पंचायत है, ठीक है, तो गांव में विकास की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा काम होंगे 29, शहर ऑलरेडी डेवलप्ड थे तो 18 हो गए, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन हो जाए इनकेस। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल मैंने आपको बताया था, देखो सेकेंड शेड्यूल क्या आ गया, ये इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट मतलब क्या हो गया, पैसा। तो भैया इसमें कौन कौन आते हैं हमको ये पता लगाना है। देखिए इसमें मेन फैक्ट जो आपको याद करना है तो भैया काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो सैलरी होती है, पैसा, ठीक है, वो किस में मैंशनड है, सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है, आपका सेकेंड शेड्यूल में वो मैंशनड है, ठीक है। फिर भैया प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, फिर राज्यसभा और लोकसभा के जो स्पीकर हो गए, ठीक है, जो हमारे ओम बिरला साहब हैं, डिप्टी स्पीकर का पद अभी खाली है, ठीक है। फिर सेंटर में ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे ही स्टेट्स में क्या होता है आपका, विधानसभा होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी विधान परिषद या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके स्पीकर और इसके क्या कहते हैं डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन बोल लीजिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, इनके भी जो लोग हो गए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए लोकसभा में क्या होंगे, आपके स्पीकर होंगे और डिप्टी स्पीकर होंगे। ऐसे राज्यसभा में आपके चेयरमैन होंगे एंड होंगे आपके डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा में क्या होंगे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यहाँ क्या होंगे, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इन लोगों की सबकी सैलरी सेकेंड शेड्यूल में है, ठीक है। फिर याद है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग। कैग आपको पता है आर्टिकल 148 में आता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी सैलरी भी हमने कहाँ डाल रखी है, सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है। और अगर मैंने हाईलाइट करा है तो उसका कुछ रीज़न होगा। रीज़न ये है कि ये दोनों चीज़ें सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में कॉमन है। सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल में कॉमन है, ठीक है, याद रखना, इसीलिए ये चीज़ काफ़ी मुड़ जाती है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अब थर्ड शेड्यूल में आ गए। थर्ड शेड्यूल भैया थोड़ा मंत्री टाइप लोगों की बात करता है, जो कैबिनेट मंत्री हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए, डिप्टी मिनिस्टर हो गए, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं मंत्री लोग हो गए सेंटर में या आपका स्टेट में, ठीक है, या क्या कहते हैं जो MLA MP हो गए, जैसे मोदी जी हमारे MP है, योगी जी क्या कहते हैं हमारे MLA हो गए। फिर मैंने आपको बोला था ये दोनों चीज़ें रिपीट करेंगी, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कैग, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है। हमको ये याद रखना है, देखो इसमें थर्ड शेड्यूल में ना प्रेसिडेंट का जिक्र है, ठीक है, ना हमारे गवर्नर सर का जिक्र है, ठीक है, ना हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का जिक्र है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है भैया, क्या कहते हैं, ये आपके शेड्यूल्ड एरियाज़ हो गए ये दोनों, ठीक है, जिसमें मैं आपको ना पहले ये वाला बताता हूँ, AMTM वाला, वैसे आपको याद ही होगा बट फिर भी मतलब देखो, तो इसमें क्या क्या आ गया, ये हो जाता है आपका असम, ठीक है, ये हो गया आपका मेघालय, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गया आपका मिज़ोरम, ठीक है। तो अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो असम हमारा प्यारा ये हो गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ये हमारा मेघालय हो गया, ये हमारा त्रिपुरा हो गया और ये हमारा मिज़ोरम हो गया, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखोगे ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या कहते हैं हमारा किस में आता है, हमारा आता है सिक्स शेड्यूल में, सिक्स्थ, ठीक है। अब हम एक बार फिफ्थ वाला देख लेते हैं। भैया इसमें राज्य ज़्यादा है, फिर भी आप इसको याद रखना, मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो हम याद करते हैं, दूसरा पेन कलर ले लेते हैं, ठीक है, ब्राउन ले लिया, ठीक है। तो आप याद रखो ट्राइबल है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा ट्राइबल हमारे पूरे देश में, तो एक सेकेंड,
सबसे ज़्यादा ट्राइबल हमारे पूरे देश में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल्स रहते हैं, तभी तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश से। आपके क्या कहते हैं उड़ीसा में है, ठीक है, आपके झारखंड में है, ठीक है। फिर अगर आप याद करोगे ये वाला जो एरिया यहाँ पे विदर्भ करके एक एरिया पड़ता है, ठीक है, विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं मतलब काफ़ी ट्राइबल लोग रहते हैं। तो आप महाराष्ट्र हो गया, हमारा ट्राइबल एरिया में आ गया, ठीक है। फिर हमारा ये आपका गुजरात आ गया, ठीक है, गुजरात जुड़ा हुआ है यहाँ भी। गुजरात के अपार्ट आंध्र प्रदेश में, आपको पता है आंध्र प्रदेश एक टाइम पे रेड कॉरिडोर का पार्ट था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश का ये छोटा जो ये स्टेट था जिसमें से निकला है तेलंगाना, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 बचे हैं, 2 क्या कहते हैं याद रखना, एक आपके यहाँ पे क्या कहते हैं नोवा राजस्थान। राजस्थान में भी आपको पता है क्या कहते हैं, जो मतलब जोधपुर वाला रीजन है जहाँ मतलब काफ़ी एरिडिटी है, वहाँ भी ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हमारा हिमाचल, ये आपका 10th। इसको आप एक बार गौर से देख लो कौन कौन से हो गए, एक हमारा उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये देखिए 4 जुड़े हुए हैं साथ साथ। फिर आंध्र तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात। तो एक बात आप सोचो, जुड़े जुड़े देखो, 2 कौन से जुड़े जुड़े हैं, एक तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, फिर ये चारों आपके पता है आपको एक साथ जुड़े हुए हैं, आंध्र तेलंगाना हो गया, फिर आपका थोड़ा ऊपर आओगे राजस्थान, और सबसे ऊपर पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब हमारे आ गए 10th शेड्यूल में, नहीं सॉरी 5th शेड्यूल में आ गए, ठीक है। और AM टीम हमारे 6th में आ गए, ठीक है। चलिए क्या कहते थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑफिशियल, एक मिनट, कहाँ तक हम आ गए हैं, यहाँ तक आ गए। फेडरलिज्म में मैंने आपको बताया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में 100 सब्जेक्ट, 61 और आई थिंक 52, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको पता है हमारे देश में 22 हैं, ठीक है। फिर लैंड रिफॉर्म्स आपको पता है, भूमि सुधार ना, ये राज्य है तो पहला CA भैया इसी से संविधान शुरू कराया था नेहरू जी के टाइम में। एंटी डिफेक्शन, आया राम गया राम, ये ये हमारे राजीव गांधी जी ने किया था। फिर इसमें सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि गांव में ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, शहर में थोड़ा कम। 29 और आपका 18, 73rd 74th। तो पहले कौन सा आया था, पंचायत आया था, फिर आपका म्यूनिसपैलिटी आया, ठीक है। अब हम ऐसा कर रहे थे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक बार देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये क्रूशियल हो जाता है। हमारे यहाँ 22, ठीक है। और कौन से शेड्यूल में अगर आप बोलोगे तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शेड्यूल में आ गया, ठीक है, 8th शेड्यूल, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, अब इसको समझो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं भारत के भ्रमण पे निकलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे भारत का भ्रमण आप करोगे तो वैसे वैसे आप सारी लैंग्वेजेस सीख जाओगे, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो यहाँ से, यहाँ आपके 2 स्टेट पड़ते हैं, एक आपका केरल, केरल में क्या बोली जाती है, हमारी प्यारी मलयालम। यहाँ पे क्या बोली जाती है, हमारी प्यारी तमिल, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर आओगे और यहाँ पर इन दोनों एरिया में तेलुगु बोली जाती है। आंध्रा, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा उससे कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमारी प्यारी केरल है, यहाँ पे हमारा तमिलनाडु, ये हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा तेलंगाना। तो इन दोनों में क्या बोली जाती है, हमारी तेलुगु, ठीक है। फिर हल्का सा हम थोड़ा और ऊपर आएंगे तो हमारा उड़ीसा है, तो उड़ीसा में उड़िया, ठीक है। फिर थोड़ा आप और आओगे तो यहाँ क्या कहते हैं, ममता बनर्जी जी का क्या कहते हैं एरिया है, तो ये बंगाली बोली जाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये संथाली बोली जाती है, झारखंड है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि संथाली क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज हमारी प्रेसिडेंट जी की भी है, ठीक है, वो भी एक 47 वुमेन है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये हमारी कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो आपका महाराष्ट्र और क्या कहते हैं गोवा में कोंकणी, ठीक है, कोंकण वाला एरिया भी है पूरा, ठीक है। और मराठी लैंग्वेज आपको पता ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऊपर आते हैं तो हमारी गुजराती, ठीक है, ये गुजरात का पूरा एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे गुजराती, आपको पता है सिंध का यहाँ से एरिया गुजरता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सिंधी लोग भी रहते हैं, वो सिंधी बोलते हैं, ठीक है। चलिए और ऊपर आते हैं तो इधर हमारे भाई साहब, हमारे गाल निकड़नी पंजाबी भाई साहब,
ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारा कश्मीर आता है, तो कश्मीरी में आपको पता है कश्मीरी लोग रहते हैं, तो कश्मीरी भाषा बहुत अच्छी भाषा है। फिर क्या कहते हैं, हमारे डोगरी लैंग्वेज है। ठीक है, आपने एक बटालियन का नाम सुना होगा, डोगरा राजपूत करके है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश प्यारा सा आ गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक आपकी संस्कृत, ठीक है, एक आपकी हिंदी और एक हमारी उर्दू। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है बिहार। बिहार का बॉर्डर लगता है नेपाल से, तो कहेंगे नेपाली। और क्या कहते हैं आपको पता है, मैथिली। मैथिली लैंग्वेज क्या कहते हैं, माता सीता की लैंग्वेज थी मैथिली। ठीक है। फिर हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट, जो कि सबसे अच्छा पूरे भारत का सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, असमीज़। ठीक है, असम के लोग बोलते हैं, और आसपास के नेबरिंग रीजन्स के लोग भी हो गए। बोडो, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बात करो तो छोटा सा एरिया एक बोडो है, वहाँ पे बोडो ट्राइब रहती है। ठीक है। तो बोडो ट्राइब स्टेटहुड की मांग कर रही थी। ठीक है। तो हमने कहा कि आपको ऑटोनॉमी देंगे, आपकी भाषा को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेजेस के दर्जा में रखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। मणिपुरी आपको पता है, ये मणिपुर में हो गया। ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के थ्रू पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत एक बार ये देख लेते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, कि ये कौन सा किस किस लिस्ट में आता है, आ जाता है कई बार। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। भैया एक बात बताओ, ऑल इंडिया रेडियो, ये उषा मेहता जी के टाइम में था, अगर आपको इंडिपेंडेंस का याद है तो। ऑल इंडिया तो भाई सेंटर के पास आ जाएगा। टीवी, टीवी क्या कहते हैं भाई, सेंटर के पास है। स्टॉक एक्सचेंजेस याद करना है तो आपको याद कर लो, हमारे पास सेबी, किस सेबी का एग्ज़ाम कौन कराता है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है। फिर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। डिफेंस, भाई आर्मी किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर राजनाथ सिंह जी के अंडर आती है। इंश्योरेंस LIC, तो LIC, ठीक है, ये भी इंडिया की हो गई। बैंकिंग आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आखिरी में इंडिया लगा है। पोस्ट ऑफिस, ये भी इंडिया के मतलब यूनियन के अंदर आता है। ठीक है। रेलवेज़ आपको पता है अंदर आता है। कॉरपोरेशन टैक्सेस। ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो पुलिस, पुलिस आपको पता है यूपी पुलिस। ठीक है। तो यूपी पुलिस का मतलब क्या है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। फिर हेल्थ आपको पता है, हेल्थ हो गया। तो भैया बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो योगी जी यहाँ पे बहुत सारे उद्घाटन वगैरह करते हैं। सैनिटेशन, ठीक है, तो सैनिटेशन भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया। एग्रीकल्चर पे MSME कौन देता है, तो MSME हो गया, नहीं सॉरी, एग्रीकल्चर पे हो गया आपका वो, मैं गलती से MSME नहीं, मैं MSP बोलना चाह रहा था, वो मुंह से निकल गया था। MSP, ठीक है, जो CA CP द्वारा दी मिलती है। ठीक है। तो मतलब डिसाइड होती है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, MSP कौन देगा, तो राज्य सरकार देती है। फिर रेलवे पुलिस हो गया। जेलों क्या हो गया, जैसे एक PCS में एक पोस्ट होती है आपका जेल सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, जेल सुपरिटेंडेंट। ठीक है। पंचायती राज आपको पता है 73rd CA से आया हुआ है। ठीक है। तो भाई पंचायती तो स्टेट गवर्नमेंट में ही आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन है। लैंड रिफॉर्म्स, ये आया था फर्स्ट CAA 1951 से। ठीक है। बस आप इसको एक बार देख लो, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार आंखों के सामने दिखा हुआ है ना तो ये पेपर में सही हो जाएगा, बस इतना ही है। फिर क्या कहते हैं, ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। भाई अगर एक बात बताओ, प्लानिंग कभी भी अकेले हो सकती है, तो मैं कहूँगा नहीं हो सकती है, हमेशा क्या कहते हैं मिल के होएगी, मिल के। तो मिल के कौन करेगा, सेंटर प्लस स्टेट्स। ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी को भी भाई अकेला अकेला सेंटर कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे अगर आप सोचो, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है। पॉपुलेशन, जनसंख्या भी एक आदमी के बस की बात नहीं है, सबको मिल के करना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग भी आ गई। एजुकेशन आपको पता है कि भैया कुछ क्या कहते हैं, जैसे KV वगैरह होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, मतलब कुछ टीचर जो भर्ती होती है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, कुछ आपके राज्य सरकार निकालती है, दोनों निकालती है। मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, तो ये सारे गंभीर मुद्दे हैं, मैरिज के, डिवोर्स के, एडॉप्शन के, तो ये मिल के करेंगे, एक आदमी के बस का नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी करेंगे यार, देखो टाइम है नहीं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स अगर शुरू में 8 हैं, अभी कितने, 12। ठीक है। तो अभी का ही पूछ रहा है ये 12। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 शेड्यूल्स। ठीक है। 12 में अगर आप बात करोगे तो कब कब ऐड हुआ है। ठीक है। तो अगर आप जैसे समझोगे, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, एंटी डिफेक्शन,
और हो गया पंचायत और म्यूनिसपैलिटी। ये 4 नए ऐड हुए हैं। शुरू में 8 थे प्लस ये 4 नए ऐड हुए हैं। बस एक आपसे मेरा मतलब हेल्प हो जाएगी अगर आप मेरे को बताते चलो कि कौन सा किसने ऐड किया है, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स कब ऐड हुआ है अगर आपसे मैं पूछूं तो ये ऐड हुआ है फर्स्ट सीए से 1951। एंटी कब हुआ है तो 52nd सीए 1985, ठीक है। ये दोनों, ये वाला आया है 73rd से, ये आया है 74 से, ठीक है। 1992 दोनों 1992 में आया, ठीक है। तो याद होने चाहिए कि 8 शुरू में थे, ये 4 बाकी ऐड किए हैं, ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं भाई 20 पार्ट नहीं है 25 पार्ट हैं, ठीक है। 390 आर्टिकल्स तो क्या बता रहा है 9th 10th 11th 12th, ठीक है। तो 4 ऐड हुए हैं, ये तो बात सही है। और फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत हो जाएगा तो ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, थर्ड सही बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भैया राज्यों के नाम, ठीक है, और यूटी के नाम मैंने आपको बताया था पहले। भाई पहले आप क्या कहते हैं टेरिटरी डिसाइड करोगे ना, फिर आगे की बात होंगी, ठीक है। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज क्रिएटेड विच ऑफ द शेड्यूल मस्ट पेमेंट, पहला ही हो जाएगा। 4 शेड्यूल की बात करते हो तो भाई मैं लिख लूँगा, मुझे याद नहीं है, बट उससे क्या दिक्कत है, आर हो जाएगा। तो आर का एलोकेशन ऑफ सीट टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसी का नाम क्या है बताइए, तो राज्यसभा, ठीक है। अब आप देखो, ये देखो डिटेल में पूछ लेता है कई बार, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में कराया था वो सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स दे आर इंस्क्राइब्ड इन द थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड का मतलब क्या आ गया, अगर आप वहीं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिखो, ऑफ ओल्ड पीएम। थर्ड का मतलब क्या आ गया, ये आ गया ओथ। ओथ मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, गवर्नर नहीं होगा, ठीक है। तो मंत्री जी लोग रहेंगे, ठीक है, मंत्री जी लोग रहेंगे। ये सीजीआई हमेशा रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, और ये भी रहेंगे। तो 1 2 4, ठीक है। आपका देख लो, मैंने आपको बोला था प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, आपके वीपी नहीं रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन होते हैं, चाहे आपके लोकसभा हो गए चाहे आपके राज्यसभा हो गए, ये भी नहीं रहेंगे, और हमारे गवर्नर भाई साहब नहीं रहेंगे, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हो बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं थर्ड शेड्यूल की बात करता है, फिर मैं वो लिखूँगा, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार याद होता चल जाएगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो ए एफर्मेशन, तो ए का क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। फोर्थ का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और 7th शेड्यूल 8th शेड्यूल आपको पता है लैंग्वेजेस हो गया, तो 7th आपका क्या हो गया भाई फेडरलिज्म वाला, ठीक है। तो आप मेरे को लैंग्वेजेस बताओ कितनी ऐड हुई हैं, हम अभी है कितनी 22 हैं, शुरू में कितनी थी 14 थी, 14 से आपका 22, ठीक है। फेडरलिज्म में कितना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन में कितने 100, 61, 52, ठीक है। आप देख लेना ऑप्शन जो भी है। अब आपका फिर आ गया भाई 9th शेड्यूल, आपको पता है ये भैया फर्स्ट सीए से आया था, फर्स्ट सीए 1951। ये एक पिटारा है, इसमें अगर आप कुछ कानून डाल दोगे तो पहले के टाइम में इसमें जुडिशल रिव्यू पॉसिबल नहीं था, बट आज के टाइम में चेंज हो चुका है। ये केशवनंद भारती केस हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं ये सब वामन राव केस हो गया, तो अब कर सकते हैं मतलब जुडिशल रिव्यू। तो शुरू में ये बनाया गया था ताकि भैया हम कोई कानून बनाते हैं मान लीजिए भूमि सुधार के लिए या समाज के कल्याण के लिए, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड ना करे, ठीक है। 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेजेस के लिए हो गया, ठीक है। अब आप बात करोगे तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसे मेरे को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे याद है नहीं, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो एक बात बताइए, ट्राइबल एरियाज़ की बात कर रहा है, 1 2 3 4, 4 आपका ये हो गया, 1 सेकेंड, हाँ तो 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये छूटा हुआ था, ठीक है। तो 6th आपका ये हो जाएगा, कौन सा बच गया 4, ठीक है। अब हम इसको आते हैं भाई, सीधी सी बात है 9th शेड्यूल मैंने आपको बताया था कैसा पिटारा है, उसमें आप डाल दो कोई भी चीज़, ठीक है। तो भैया वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, ये लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। ये कुछ कानून बनाओ जिस पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल ना हो आसानी से। 8th शेड्यूल मैंने आपको बताया भाषा से रिलेटेड हो गया, ठीक है। 7th शेड्यूल क्या कहते हैं अगर आप बात करोगे तो भैया फिर वही लिख लूँगा, टीयर्स ऑफ
ठीक है, ऑफ ओल्ड पीएम। तो भैया 10 शेड्यूल क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो ये आपका एंटी डिफेक्शन हो गया, बचा हुआ ये फेडरलिज्म वाला हो गया। ठीक है, ये भाई वैसे सेम ही क्वेश्चन है बट फिर भी मैं चलो प्रैक्टिस के लिए कर देते हैं। वही फिर मैं लिखूँगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, मेरे को इतना पता है 10th 8th तो लैंग्वेजेस से याद हो चुका है, 7th आपका फेडरलिज्म हो गया। ठीक है, 9th आपका पिटारा हो गया। ठीक है, ये तो 10 आपका ये हो गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे पहले पैसे की बात होगी तो सेकंड में पैसे की बात है, थर्ड में ओथ की बात है, तो भैया ये तो सही है। 10 शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन की, 52nd CAA 1985। इन शॉर्ट याद करना हो ना ईयर, तो याद रखना क्या कहते हैं, ये राजीव गांधी जी के टाइम में आया था। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले कितनी थी, 14 थी। ठीक है, 9 शेड्यूल एलोकेशन, 9 शेड्यूल भैया आई थिंक 9 शेड्यूल पिटारा है। ठीक है, वही वाला जो मैंने आपको बताया था ना, लैंड रिफॉर्म्स वाला, तो ये गलत हो जाएगा डी। और ये कब से ऐड हुआ था, तो फर्स्ट CAA 1951 नेहरू जी लेके आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया कौन लेके आया था, देखो पूछ लिया, नेहरू जी लेके आए हैं पिटारा। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स वही 9 शेड्यूल में आ जाएगा। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ सर्टेन लॉ इन द 9th शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, सही बात है। ठीक है, तो 9 शेड्यूल में डाल सकते हैं, सही बात है। और अगर इस पिटारे में मैंने 9 शेड्यूल में डाल दिया आपका, ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं था पहले। ठीक है, आज के टाइम में कर सकते हैं। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस इन 9 शेड्यूल कांट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड आउट। अब देखिए डिपेंड करता है, वैसे आज के टाइम में तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिन हो सकता है अगर जुडिशरी चाहेगी तो पहला सही है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में देखिए एक टाइम तक सही था, पर यह आपका जो केशवानंद भारतीय केस है, ठीक है, और आपके वामन राव केस है। केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि भैया ऐसा है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या था कि भैया संविधान का आप कुछ भी बदल नहीं सकते हो, जो मूल तत्व है वो आप नहीं बदल सकते, वो बदलोगे तो मैं जुडिशियल रिव्यू लगा के कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, वामन राव हमें कट ऑफ डेट डिसाइड हुई थी 24 अप्रैल, देखना पड़ेगा शायद, मैं श्योर देख लेना है 24 अप्रैल को, पर 1973 सही है कि इसके बाद के तो जुडिशियल रिव्यू पक्का ही होएगा, इसके पहले में नहीं होगा। ठीक है, IR कोहलो केस, तो IR कोहलो केस रिलेटेड टू विच ऑफ द शेड्यूल, तो घुमा फिरा के यार सारे अगर जैसे याद आएगा, 7 शेड्यूल तो फेडरलिज्म से रिलेटेड हो गया, 8वां भाषा से रिलेटेड हो गया, ये आपका फेडरलिज्म। ठीक है, और 10 शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन से हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है 9 शेड्यूल ही होगा। ठीक है, ये काफ़ी विवादित रहा है, जो पिटारा है ना आपका लैंड रिफॉर्म्स वाला, जुडिशरी और क्या कहते हैं पार्लियामेंट के बीच में काफ़ी तनाव रहा है इसको लेकर। ठीक है, तो द प्रोविज़न ऑफ 3 लिस्ट, मतलब वही फेडरलिज्म की बात कर रहा है, आई थिंक 7th हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये आज के टाइम में गलत हो जाएगा, ये आपकी 100 है। ठीक है, ये अगर आपकी बात करोगे 61 है, ये आपकी 52 है। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई इकोनॉमिक प्लानिंग मैंने आपको बोला था 2 लोग मिल के कर सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग मैंने आपको बोला है 2 लोग मिल के ही कर सकते, एक आदमी नहीं कर सकता भाई प्लानिंग वगैरह, प्लानिंग मिल के ही होती है। क्रुएल्टी टू एनिमल्स, भाई एनिमल्स की एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, और हमारे यहाँ नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क सेंटर करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट करता है। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है भैया, जानवर तो भाई काफ़ी संवेदनशील होते हैं यार, उनके प्रति मतलब अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो चाहे सेंटर है चाहे स्टेट है, दोनों एक्शन लेंगे। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, भाई पुलिस आपका स्टेट लिस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका यूनियन लिस्ट हो गया। फॉरेन अफेयर क्या कहते हैं आपको पता है, MEA की नौकरी PCS से मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये भी यूनियन हो गया। क्रिमिनल मैटर, भाई जेल, जैसे देखो क्रिमिनल मैटर में क्या कहते हैं, जो कानून है वो दोनों बनते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर की जेल हो गई, राज्य की जेल हो गई। ठीक है, कानून वगैरह हो गए। कॉन्करेंट प्लानिंग, कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है।
तो भाई मेरे हिसाब से पहला ही हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हाँ ये राज्य का है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, सेंसस आपका पता है, अब बिहार सरकार ने सेंसस कराया था। वैसे यूजुअली सेंसस कौन कराता है? बिहार सरकार ने कराया था, आपका क्या कहते हैं तेलंगाना सरकार ने कराया है, कर्नाटका सरकार ने कराया है। वैसे यूजुअली सेंसस कौन कराता है? तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। जैसे क्या कहते हैं, अभी मोदी जी ने अनाउंस कर रखा है 2027 से शुरू होने वाला है, ठीक है। इस बार कास्ट पैरामीटर्स भी लिए जाएंगे। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो भैया आई थिंक टीयर्स लगाओगे तो ये 4 शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन आपको पता है, ये आपका क्या कहते हैं ओल्ड पीएम कर दो, ठीक है। तो भैया ये सेकंड लास्ट दिख रहा है तो 10th ही हो जाएगा। ये ऐड हुआ था 52nd CAA 1985, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंकरेंट लिस्ट, तो भैया पुलिस किसके पास आ जाएगी? ये राज्य के पास, ठीक है। एग्रीकल्चर किसके पास? राज्य के पास, ठीक है। डिफेंस किसके पास? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब क्या कहते हैं सेंटर के पास। तो एजुकेशन बच गई। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों लोग को प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक के बस का चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो एक बात बताओ, एजुकेशन विच इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। देखिए मुझे पता नहीं है बट मैं गेस मारूंगा शायद इंदिरा गांधी जी ने किया होगा। तो इंदिरा गांधी जी किया होगा तो 1976 होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर क्या है। सही है। देखिए आपको पता है 1976 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो इंदिरा गांधी जी ने ये किया था। प्लस क्या कहते हैं आपका इन्वायरमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट हो गया, और जो एनिमल वाला आपने पढ़ा था, ठीक है, ये भी इन्होंने 42nd CA में डाला था 1976 में, ठीक है। फॉरेस्ट, हाँ देखिए फॉरेस्ट आ गया ना, ये 42nd CA क्यों डाला गया था? क्योंकि ये 1972 में, ठीक है, 1972 में हमारे एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। उसको ध्यान में देते हुए हम लोगों को ये सब काम करने थे, ठीक है, कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका क्या कहते हैं नेचर फ्रेंडली अप्रोच रखने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे क्या कहते हैं फॉरेस्ट है, तो भाई फॉरेस्ट पे आपको पता है, जैसे देखो फॉरेस्ट में एक तो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, और एक होती ACF हो गया या RFO हो गया। तो भैया ये पोस्ट होती है UPSC कराता है, ये आपका स्टेट PSC कराते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट में आ गया। सेबी याद कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये यूनियन का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस यूनियन का होता है, पब्लिक हेल्थ स्टेट हो गया, तो बी आंसर आना चाहिए। देखिए बी है। अब जैसे एक बात बताओ, सेंसस, सेंसस भैया यूनियन का सब्जेक्ट है, ठीक है। स्पेस रिसर्च ये भी यूनियन का एक थिंग आई थिंक, रुक, फैमिली प्लानिंग ये कंकरेंट हो गया, ठीक है। एक सेकेंड इसको यार थोड़ा क्लीन करता हूँ, इसको ABCD करके करते हैं, रुक जाइए, ABCD। तो यूनियन में क्या आ जाएगा आपका? सेंसस आ जाएगा, ठीक है, A का 3 हो गया। स्टेट में आपको पता है पुलिस आ जाएगी, तो B का 1 हो गया। कंकरेंट आपको पता है भैया फैमिली प्लानिंग, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, तो 2 लोग मिल के करेंगे, C का 4 हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 कहीं पे ऑप्शन है तो पहला है, ठीक है। करते हैं आगे 30th वाला, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेरिंग ऑन एजुकेशन, भाई DPSP है, ठीक है। तो DPSP यार एक बात बताओ, आर्टिकल 45 है, बात करता है कि राज्य को 0 से 6 साल के बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। 6 से 14 का जिक्र कहाँ पे है? तो आपका आर्टिकल 21A में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में, और हमारा ड्यूटीज़ में, ठीक है। ड्यूटी का जो 51A का जो आखिरी वाला है लास्ट, ठीक है, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों का दोनों में, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडी, भाई एक बात बताओ, ये जो लोकल बॉडी है ये तो होते ही हैं भाई, इन लोगों का काम ही है एजुकेशन पे, ठीक है। जो पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के अगर आप सब्जेक्ट्स खोलोगे, जैसे पंचायत के पास कितने 29 है, म्यूनिसपैलिटी पर कितने 18 है, तो इनमें एजुकेशन की बात तो है, ये दोनों हो गए। ये आपका कंकरेंट में, ये आपका यूनियन में, ये भी आपका कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन में, ठीक है। पंचायती राज स्टेट लिस्ट में, ठीक है, तो मैच कराना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़
इन लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट में कौन सा है, ठीक है। तो भैया कंकरेंट में पुलिस आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है। प्रिजन भी आई थिंक स्टेट का ही सब्जेक्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, ये आपका है कंकरेंट में, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैरिज, डिवोर्शन, एडॉप्शन, ठीक है, ये सब कंकरेंट के हो गए। भैया ये सब चीज़ें वैसे भी आपको पता है बहुत टफ होती हैं, तो दोनों का सेंट्रल स्टेट दोनों को चाहिए, ठीक है। विच लिस्ट इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये काफ़ी फैक्चुअल हो जाएगा, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं, मतलब आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट मच, ठीक है। तो टैक्स और क्या कहते हैं, इम्पोज टैक्स एंड फी इज़ प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द शेड्यूल। तो भैया अगर आप बात करोगे तो TEARS, ठीक है, RS ऑफ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आई थिंक 6 होना चाहिए, ओ 7 है, 7 शेड्यूल, ठीक है। तो भैया ये 7 शेड्यूल में आएगा, ठीक है, टैक्स और फीस, ठीक है। फिर आपका लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म बाई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन आपको पता है, एंटी डिफेक्शन किस में आता है, 10 शेड्यूल में, 52 CAA 1985, ठीक है। एंटी डिफेक्शन भैया फिर ये 10 शेड्यूल में आ गया, ठीक है। ट्राइबल लैंड को रोकना है टू प्राइवेट पार्टीज़, तो भैया इसको वही आ जाएगा TEARS, ठीक है, ऑफ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शेड्यूल्ड, अदर शेड्यूल्ड, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5th आ जाएगा। इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट इन द 5th शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेटर इफेक्ट, मतलब अगर आप कोई एरिया को 5th शेड्यूल में डालते हो तो क्या बेहतर हो सकता है। तो आई थिंक क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू नॉन ट्राइबल, ये भी वैसे ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ये तो वैसे भी मतलब उतना नहीं, ठीक है, पहला ही सही है, ठीक है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी तो भैया आपकी 73rd और 74th में ऑलरेडी है ही। 73rd क्या हो गया आपका पंचायत, 74th क्या हो गया आपका म्यूनिसपैलिटी, 1992 में आया था दोनों, ठीक है। ये है मतलब ये बेसिकली क्या करता है, जो ट्राइबल एरियाज़ है मैंने आपको बताया था ना, जो कि 5th शेड्यूल में है, 10 स्टेट्स में होता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, जो वहाँ की ग्राम सभा है, ठीक है, उसको एम्पावर करता है कि भैया ऐसा है, जो लोकल क्या कहते हैं कानून होगा उसमें आपकी मंजूरी ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। 5th शेड्यूल किसकी बात करता है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है, ठीक है। ध्यान रखना कास्ट की बात नहीं करता, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स की, ठीक है। कंटेन्स प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़, तो 5th शेड्यूल हो जाएगा आई थिंक 48 का बी, ठीक है। थोड़ा साफ़ सफाई अभियान कर लेते हैं, ठीक है। 49 की बात करते हैं, तो 5th और 6th आई थिंक ये ट्राइबल भी बात आ गई, ST, ठीक है, तो ए हो जाएगा। 6th शेड्यूल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, AMTM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिज़ोरम, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल डज नॉट अप्लाई, तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर नहीं भैया, मिज़ोरम, ठीक है। फिर द 6th शेड्यूल क्या कहते हैं, किसके से डील करता है, अगर आप बात करोगे विच ऑफ द ट्राइबल एरियाज़, असम नहीं लगाया इन लोगों ने बस, तो असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है। 6th शेड्यूल किसकी बात करता है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये दोनों नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया मैंने बताया था शेड्यूल्ड एरियाज़ की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक है। स्टेट विद शेड्यूल एरिया नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइबल काउंसिल, सही बात है, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ पे आ गया, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, सही बात है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज़ द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। तो वही बोल रहा है कि बेसिकली देखो, जैसे सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा, तो आपका मैंने आपको बोला था ना ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा वही होता है
जो उसके वोटर्स होते हैं, मतलब जो 18 साल से बड़े हैं, तो सबसे छोटा यूनिट ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो भैया मुख्यमंत्री है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस स्टेट का जो कि शेड्यूल्ड एरिया में आता है। वैसे हमारे पास कितने, तो ऐसे 10 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी यूनियन के होम मिनिस्टर को, ठीक है। तो भैया पहली बात तो सीएम नहीं करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, तो हमारे गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को। कि भैया ऐसी ये है, देखो प्रेसिडेंट को करेंगे, कौन करेंगे, तो गवर्नर साहब करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप यूपी बिहार की बात करो तो मुश्किल है ना, ये जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स हैं ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा है। तो बेसिकली मैं आप उसको पढ़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फैक्चुअली ये है, तो 6 शेड्यूल का जो है, तो 6 शेड्यूल क्या कहते हैं, एक मिनट, जो 6 शेड्यूल है वो कौन डिक्लेयर करता है, राष्ट्रपति जी, ठीक है। राष्ट्रपति जी के बिहाफ पे कौन टेक केयर करेगा, गवर्नर साहब, ठीक है। तो बेसिकली वही कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी जिसमें 30 लोग होंगे, ठीक है। 30 में से 26 आपके इलेक्टेड रहेंगे, 4 आपके नॉमिनेटेड रहेंगे, और नॉमिनेटेड कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये सही हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया 26 हो गया, ये आपको 4, और राइट टू डायरेक्ट द एक्ट द पास, मतलब सही बात है, कोई पार्लियामेंट से पास हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तभी लगेगा जब गवर्नर चाहेंगे, वरना नहीं लगेगा, तो ये सही है, ठीक है। एंड 11 शेड्यूल की बात करोगे तो 11 शेड्यूल क्या हो गया, पंचायत हो गया। पंचायत 73rd CA से आया था 1992, ठीक है। और इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 29, ठीक है। हाउ मैनी आइटम्स क्या कहते हैं, 29, ठीक है। चलिए ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे बाद में।